नमस्कार दोस्तों, मैं आर के यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी शाला पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही है जिसमें लेक्चर नंबर आज 6 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब तक हमने 5 लेक्चर किए हुए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच, ठीक है ना, ये मसाला नहीं है, ये एमडीएच कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में आता है। तो आज हम लोग चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, दूसरों को बताएं, कमेंट करके आप हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। कहीं पे आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। ठीक है, या तो हम आपकी वो प्रॉब्लम अगले वीडियो में इंक्लूड कर देंगे या फिर मैसेज के द्वारा रिप्लाई करके आपको देंगे, लेकिन आप हमें सेवा करने का मौका तो दें। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सवाल एक मिनट देख लेता हूं मैं। बिल्कुल एमडीएच कंसेप्ट ही है। ठीक है, चलिए, तो ये एमडीएच कंसेप्ट क्या है ये पहले समझ लेते हैं हम लोग। एमडीएच कंसेप्ट, ठीक है। तो अब ये कायदे से ये एमडीएच ई होता है। अब मैं ई क्यों नहीं लिखा जाता है मैं ये भी आपको समझाता हूँ, क्योंकि आपके सवाल आपके एग्जाम में सवाल वही आते हैं जहां पे ई का यूज जनरली नहीं होता है। लेकिन मैं कंप्लीट बताऊंगा कि कल को अगर हो जाए ई का भी यूज तो आप सही से कर पाए। अब इनका क्या मतलब है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ध्यान समझिए। एम का मतलब है मैन, आदमी। इसका मतलब ही नहीं कि हमेशा आदमी रहेगा, कभी महिला बोलेगा कभी बच्चा बोलेगा, तो आपको रख देना है। ठीक है, कितने महिला बच्चा है। डी का मतलब है डेज, एच का मतलब है आवर्स, ई का मतलब है एफिशिएंसी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग आपके गांव देहात में सवाल ऐसे कर देते हैं, बता बता बेटा, एक महिला 5 दिन में एक साड़ी सुखाती है, तो वो महिला 25 साड़ी सुखाने के लिए कितना टाइम लेगी, है ना। इस तरीके के सवाल आपसे कर देते हैं, देखा होगा आपने, है ना। एक मुर्गी 4 अंडे देती है, तो इस तरीके के सवाल ही बन जाता है, 5 मुर्गियां मिलकर इतने दिनों में कितने अंडे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपने देखा होगा। तो ये एमडीएच कंसेप्ट पे लगेगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको लिखना है M1 D1 H1 E1 डिवाइड बाई W1। W1 का मतलब है पहला काम। कि मान लीजिए M1 आदमी है, आपसे बोला जाएगा M1 आदमी है, एफिशिएंसी ई है, D1 दिन लगा रहे हैं, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, और W1 काम कर रहे हैं। सवाल में दिया रहता है काम क्या कर रहा है, और ये बराबर होगा M2 D2 H2 E2। देखिए, ये E1 E2 का यूज नहीं होता है जल्दी, लेकिन कल को अगर हो जाए तब भी आप करोगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, जनरली, ठीक है ना। बाकी कल को हो जाए तब भी आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ऐसा ये E1 E2 का जनरली कई लोग आपने देखा होगा केवल एमडीएच नाम दे देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी की जो बात की जाती है, मान लीजिए बोला जा रहा है कि 5 आदमी हैं, 10 दिनों में इतना काम कर रहे हैं। 20 आदमी, ठीक है ना, कितने दिनों में कितना काम करेंगे, इस तरीके से सवाल आएगा। तो आप बताइए, आदमी की बात यहाँ भी हो रही है, आदमी की बात यहाँ भी हो रही है, तो आप जो भी एफिशिएंसी रखेंगे, आदमी की एफिशिएंसी मान लीजिए यहाँ पर एक्स रख रहे हैं, तो यहाँ भी आदमी की एफिशिएंसी क्या रखना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा। तो ये एक्स एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसलिए आप देखते हो कि इसका यूज बहुत कम होता है, लगभग नहीं होता है सवालों में। लेकिन कल को अगर हो जाए तब भी आप करोगे। कई बार क्या होगा, मान लीजिए आपके सवाल में दिया जाता है कि पहले जो आदमी थे उनकी एफिशिएंसी इसका डबल है, तो फिर उस समय इसका यूज हो जाएगा कि यहाँ पे मैं एक रखूंगा तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल है। लेकिन सवाल जनरली ऐसे ही आते हैं कि दोनों आदमी की एफिशिएंसी सेम ही रहता है, कुछ भी नहीं बोला जाता है। तो मतलब ये होता है कि आदमी की एफिशिएंसी जितना यहाँ पर है वही यहाँ पे है। तो आपने देखा होगा कि इसका नाम एमडीएस से ये फेमस है। ठीक है, लेकिन आपको कंप्लीट याद रखना है। ठीक है ना, इधर के साइड में ये M1 आदमी जो है D1 दिन में H1 काम करके जितना भी काम करेंगे वो काम यहाँ पे लिखना है। या कई बार आप इस तरीके से याद करते हो कि काम को नीचे लिख दो बाकी सबको ऊपर लिख दो, काम को नीचे बाकी सबको ऊपर। ठीक है, तो जैसे भी आपको याद रखना है, बस आपको याद रखना है ये बातें। ठीक है, अब मैं आता हूं कि सवालों में इसका यूज कैसे है, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब सीधे मैं आपको सवालों के थ्रू आपको समझाता हूं कि इसका क्या मीनिंग है और कैसे इस पे सवाल पूछा गया। देखिए, जैसे आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए, ये मैं डाटा यहीं पर रहने देता हूं ताकि मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, किसी काम को 10 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। उसी काम को, यानी कि दोनों तरफ काम क्या है, बराबर दिया है। तो अगर ये काम दोनों बराबर होगा ना तो ये पूरा हट जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन कभी कभी काम बराबर नहीं रहेगा, तब आपको रखना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में देखिएगा ध्यान से, एफिशिएंसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है। तो भाई आदमी की एफिशिएंसी जो यहाँ पे होगी यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही होगा एफिशिएंसी। तो वो कैंसिल हो जाएगा, चाहे एफिशिएंसी आप कुछ भी मानो। इसलिए देखिए, जो सवाल में दिया है ना उतना ही डाटा यूज आपको करना है। बाकी मैंने कंप्लीट चीजें आपको समझा दिया है, एमडीएच में क्या क्या यूज होता है। बाकी वो डिपेंड करता है कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए पहले दिया है कि 10 पुरुष हैं, तो M1 आ गया 10। T1 यानी कि ये आदमी कितने दिनों का काम कर रहे हैं, तो 30 दिनों में काम कर रहे हैं। और प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि ये प्रतिदिन 8 घंटे में काम करते हैं। और ये कोई काम करते हैं, पता नहीं कौन सा काम करते हैं। चलिए उस काम को मैं W मान लेता हूं। आप देखिएगा जब भी काम दोनों तरफ बराबर दिया होगा तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। एफिशिएंसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है तो ये टर्म नहीं लेना है आपको। अब देखिए दोबारा क्या बोला गया है कि 12 पुरुष हैं, ठीक है, और प्रतिदिन 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में काम को करेंगे। चलिए मैं डी दिन में, वही काम बोला गया है जो यहाँ पे काम है, तो यहाँ भी क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो ये डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जब सेम काम हो ना तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब काम सेम है तो डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2, बस। एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है तो वो आपको नहीं लिखना है। काम दोनों बराबर दिया है, तो आपने देखा कि अगर मैं बराबर लेके चलता हूं तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, बस इसको आपको सॉल्व करना है। आइए कर लेते हैं। 4 से कटेगा ये 2 बार में, ठीक है, और 30 दूनी 60 हो जाएगा, 12 से कट जाएगा 5 बार में। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट काट दिया, तो 5 और 10 कितना हो गया, 50। ये डी का मान हो गया 50, यानी कि इनको जो टाइम लगेगा वो लगेगा 50 दिन। ठीक है, तो आइए मैं एक और सवाल लेता हूं और ताकि ये बातें आपको और समझ में आए। ठीक है ना, जो चीजें दिया हुआ है उसी का यूज करना है। जैसे ये तीनों ही दिया हुआ है तो मैंने क्या किया, इन तीनों का यूज किया। काम दोनों तरफ बराबर दिया था तो इसलिए मैंने लिख के दिखाया था, काम कुछ भी होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एफिशिएंसी की कोई बात नहीं की गई है, तो एफिशिएंसी दोनों तरफ बड़ी सीधी सी बात है, बराबर होगा। तो अगर किसी नंबर से मैं यहाँ गुणा करूंगा, यहाँ भी उसी नंबर से गुणा करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आया हुआ है। अब आइए मैं एक और सवाल की तरफ लेके चलता हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, मैंने एक टाइप के दो दो तीन तीन सवाल लिए हुए हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आ जाए। ठीक है ना, और इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। इसमें से कई सारे सवाल जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं इसी कंसेप्ट पे, तो मैंने सीधे से ले लिया वहीं से। ठीक है ना, ताकि आप साथ में ये भी देखते रहें कि आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है ना, आइए फिर से समझते हैं इसी बात को। देखिए लिखा हुआ है कि देव, किसी बंदे का नाम दे दिया है, 10 घंटे काम करके 20 दिनों में 40 कुर्सियां बनाता है। तो वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 10 कुर्सियां कितने दिनों में बनाएगा। देखिए देव बाबू की बात किया गया है, वही देव बाद में भी है। तो यहाँ पे आदमी की भी जरूरत नहीं है, दोनों आदमी सेम ही है। यहाँ पे क्या कह दिया हुआ है, पहले देखिए 10 घंटा दिया है टाइम, दिन दिया हुआ है और टोटल काम दिया है। यहाँ पे आपको समझना होता है कि काम क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आदमियों की संख्या थोड़ी दिया कि मैं संख्या ले लूं। एक देव बाबू है, तो देव बाबू का मतलब क्या होगा, एक आदमी। तो एक आदमी इधर भी रहेगा, एक आदमी इधर भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ आदमियों की संख्या सेम है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देव बाबू पहले भी है, देव बाबू बाद में है, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के सवालों में एक खास बात ये होती है कि आपको ये पहचानना पड़ता है कि काम हो क्या रहा है।
जैसे यहाँ पे काम क्या हो रहा है, कुर्सी बनाने का काम हो रहा है, बड़ी सीधी सी बात है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो ये काम के जगह पे क्या आ जाएगा, 40 कुर्सी आ जाएगा। तो बस इसमें आपको ये समझना होगा कि आखिर में काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि काम क्या हो रहा है, कुर्सी बनाने का काम हो रहा है। ठीक है, कि देव बाबू जो है कुर्सी बना रहे हैं। तो बस पहले देखिए, 20 दिन में और प्रतिदिन 10 घंटे काम कर रहा है और कुर्सी कितना बना रहा है, 40। तो इस बार देखिए मैंने क्या लिखा है, डी लिखा हुआ है और एच लिखा हुआ है, क्योंकि देव बाबू का मतलब क्या है, एक आदमी। तो एक आदमी यहाँ पे लिखूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये बातें अगर आप समझ के कर रहे हो ना, तो आप खुद ही समझ जाओगे कब क्या लिखना है। दोबारा देखिए, वही देव बाबू हैं, ठीक है, 8 घंटे काम कर रहे हैं प्रतिदिन, और कितने दिनों में 10 कुर्सियां बनाएंगे। तो इस बार नीचे लिखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 40 कुर्सी है, यहाँ पे कितना है, 10 कुर्सी है। ये H2 हो गया और ये D2 हो गया। तो आपको जितनी चीजें दिया हुआ है ना, वही यूज करना है। ये W1 हो गया, ये W2 हो गया। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है कि भाई, अब आप देखोगे भाई एम कहाँ है, एम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे एक बंदा दिया ना, देव बाबू, तो वही देव बाबू यहाँ भी है, देव बाबू यहाँ भी है। ठीक है ना, चलिए वही देवदास है। ठीक है ना, अगर ये होता कि पारो यहाँ पे है, तो हो सकता है कि पारो की एफिशिएंसी आपको दिया होता। अब दोनों बार देवदास दिया है, तो जो भी होगा एफिशिएंसी या जो भी देव बाबू की कैपेसिटी होगी, वो क्या होना है, सेम होना है। ठीक है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ। तो जितनी चीजें दिया हुआ है उतनी चीजें आपको यूज करना है, लेकिन याद आपको कंप्लीट रखना है, ध्यान रखिएगा, MDHE/W। चलिए, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से कितनी बार में, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 5×50 और डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, डी का मान। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और 2 से काट लीजिए, और कुछ तो दिया नहीं है। इसी रूप में आंसर दिया, 2 से काटेंगे तो 25/4। तो डी का मान आ जाएगा 25/4 दिन। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया है। अगर किसी बंदे को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करें। यहाँ पे देव बाबू थे, तो यहाँ भी एक ही आदमी था। हमें एम एम से मतलब क्या था, आदमी की संख्या। यहाँ भी वही देव अकेले हैं। अगर मैं 1 से गुणा कर दूंगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसीलिए मैंने हटा दिया कि जितनी चीजें दिया हुआ है वही चीजें आपको लगाना है। याद आपको कंप्लीट रखना है। ठीक है ना, कि M1D1 H1E1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2D2 H2E2 डिवाइड बाई W2। याद तो कंप्लीट रखना है, अब डिपेंड करेगा क्या क्या सवाल में दिया हुआ है, उसी का यूज आपको करना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया हुआ है। इस तरीके का मैंने 2 सवाल आपको कराया, जो मैंने एमडीएच आपको दिखाया। अब देखिए, इस तरीके का एक सवाल आ गया। अब बंदा कहता है, ये भाई एमडीएच हम कैसे लगाए। अरे भाई क्लियरली दिख रहा है तुम्हें एमडीएच की जरूरत क्या है। ठीक है ना, आप देखिए ध्यान से, अनिल जो है 4 दिन में 20 बैग बनाता है। ध्यान से देखिएगा, मैं डाटा जो दिया है वही लिख रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए, वरना लिखने की जरूरत नहीं है। ये 20 बैग बना रहा है, अनिल की बात कर रहा हूँ। तो एक दिन में कितना बनाएगा, 4 बैग बनाएगा, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, दूसरा दिया है मनोज जो है 5 दिन में 10 बैग बनाता है। मनोज 5 दिन में 10 बैग बनाता है। ये सारी चीजें लिखना नहीं होता, सवाल में लिख के दिया हुआ है। तो एक दिन में कितना बैग बनाएगा, 5 बैग बनाएगा, सॉरी 2 बैग बनाएगा। तो कई बार कॉमन सेंस लगा के भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, हर बार रट के, या फिर ऐसा नहीं है कि अपने कोई फॉर्मूला पढ़ा उसी से सवाल आएगा। कॉमन सेंस जो कि हर कोई सोच सकता है, लेकिन बंदा रटने वाला तो एमडीएच पढ़ के वो कहता हम तो एमडीएच लगाएंगे किसी तरह से। अरे भाई क्या लगाओगे एमडीएच तुम। पूछा गया दोनों मिलकर एक दिन में कितना बैग बनाएंगे, है ना। तो एक दिन में ये बनाएगा 4, सॉरी ये 5 आएगा, मिस्टेक हुआ था। एक दिन में ये 5 बनाएगा और ये 2 बनाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे, तो एक दिन में कितना बैग बनेगा, 5 और 2 7। बस यही आपका आंसर होगा। अब इसमें मैं कौन सा एमडीएच या कौन सा फॉर्मूला या क्या लगाऊं भाई, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। तो ये चीजें देखिए, दोनों सवाल में दिया हुआ था, कैलकुलेशन इसका सिर्फ इतना सा है कि 5 और 2 7 होता है। और ये तो आप देखते ही बता दोगे कि 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, चलिए।
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए इस तरीके का सवाल भी आता है। देखिए डायरेक्ट जो एमडीएस था वो मैंने लिख दिया पहले, ठीक है। अब देखिए ये भी कुछ उसी श्रेणी में आते हैं ऐसे सवाल। लिखा है, ये तो खैर उसी श्रेणी का ही है कि 24 महिलाएं हैं 45 दिनों में काम को पूरा कर रही हैं। ध्यान सुनिएगा, यदि 18 महिला काम को करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सीपीयू में पूछा गया सवाल है। तो यहाँ भी जो काम है दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले महिलाओं की संख्या 24 है और दिनों की संख्या कितना है, 45 है। तो ये आ गया 24 इंटू 45, पूरा काम हो जाएगा। बाकी कुछ तो दिया नहीं कि आप लिखोगे, ठीक है ना। अब इधर लिखा गया 18 महिलाएं हैं और कितना दिन लगेगा, तो चलिए मैं डी दिन मान लेता हूं। यहाँ पे टाइम, कितने टाइम काम करे, कितने घंटे काम करे वो नहीं दिया है, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप चाहो तो 24 घंटे काम करेगा, 24 घंटा यहाँ भी लिख लोगे, 24 घंटा यहाँ भी लिख लोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कितना भी काम करेंगे, नहीं दिया है इसका मतलब होता है कि वो दोनों के जो आवर्स हैं या जो घंटे हैं काम करने के वो बराबर है। तो मैं लिखूं ना लिखूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो ये भी एमडीएच ही लगा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एम आ गया और ये डी आ गया, ये भी है एम और ये डी आ गया। अब मैं नीचे W1 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि सेम काम दोनों कर रहे हैं, उसी काम को करना है। तो यहां नीचे W1 लिखूंगा या W लिखूंगा तो यहां भी W आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिखने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको पहले भी समझाया कि जो चीजें दिया हुआ है उन्हीं का आपको यूज करना है, लेकिन याद आपको कंप्लीट रखना है कि क्या पता कल को क्या पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। चलिए बाकी चीजें मैं मिटाता हूँ, सॉल्व करता हूँ। देख रहे हैं सीपीयू में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 से काट देते हैं 4 बार में, 6 से काट लेते हैं 3 बार में, 3 से काटेंगे 15 बार में, तो डी का मान आ जाएगा 15 चौको 60। तो जो डी का मान आएगा वो आएगा 60 डेज, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बातें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं एमडीएच ही लगाया हूं, लेकिन आपकी नजर चाहिए देखने के लिए, ठीक है। देखिए आपको समझ में आनी चाहिए एमडीएच, जो चीजें दिया हुआ है उसका यूज आपको करना है, सीधी सी बात है। अब ये नहीं कि एच कहीं दिख ही नहीं रहा है, डब्ल्यू कहीं दिख ही ना रहे, वो बराबर है आपस में भैया, तो कैंसिल हो जाएंगे। कुछ भी नहीं दिया होता है तो सारी चीजें बराबर होती हैं और वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आपको उनको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। और आज की क्लास का अब ये सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, आइए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हुए हम करेंगे तो चीजें बहुत आसान रहेगी, ठीक है ना। और ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। लिखा है कि स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन है, ए के 5 टेक्नीशियन 30 दिनों में काम को कर रहे हैं। स्टूडियो स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन 15 दिनों में काम कर रहे हैं। तो स्टूडियो ए के एक टेक्नीशियन और बी के एक टेक्नीशियन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए इस बार आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ए के जो टेक्नीशियन है वो अलग है, बी के टेक्नीशियन है वो अलग है, और इन दोनों की एफिशिएंसी क्या है आपको नहीं पता है, ध्यान रखिएगा। एफिशिएंसी नहीं पता है तो उसका भी यूज आपको करना पड़ेगा, वही निकालना है, बस बात खत्म। तो ध्यान समझिएगा, ए के 5 टेक्नीशियन है तो इनकी एफिशिएंसी चलिए मैं ए मान लेता हूं, ठीक है। तो एफिशिएंसी का एक एक बंदे की एफिशिएंसी मैं ए मान लेता हूं, ठीक है ना, ताकि मुझे याद रहेगा टेक्नीशियन किस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं या किस स्टूडियो की बात कर रहा हूं, ए की बात कर रहा हूं। तो 5 है तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 5 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एम और ये हो गया ई, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी का काम आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 30 दिनों में काम को कर रहे हैं तो 30 दिन लगाएंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं नीचे काम क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यही काम स्टूडियो बी के टेक्नीशियन भी कर रहे हैं। तो अगर मैं काम लिखूंगा अभी तो डब्ल्यू यहां भी लिखूंगा, नीचे यहां भी डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन है तो हमें उनकी एफिशिएंसी नहीं पता है, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कहोगे सर आदमी और महिला में तो आप नहीं लिख रहे थे, तो आदमी महिला में मतलब होता है वही कि जो आदमी इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे वही आदमी या
महिला की एफिशिएंसी दूसरे केस में भी है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जगह की बात किया गया, अलग अलग टेक्नीशियन की बात किया गया है, अलग अलग स्टूडियो के। तो ये बातें आपको समझनी है कि दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग होनी है, चाहे जो भी रहे। आइए, अब लिखा है कि दूसरे के जो है उसका मैं एफिशिएंसी बी ले लेता हूं। तो 8 टेक्नीशियन है, तो एफ एम हो गया और ई हो गया, एफिशिएंसी है, इनटू टाइम 15 दिन हो गया, और काम वही कर रहे हैं जो यहाँ पे कर रहे थे, इसीलिए मैंने आपने देखा नीचे मैंने नहीं लिखा। बस इनको सॉल्व करेंगे ना तो ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। 15 से ये कट जाएगा और 2 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 4:5। इसका मतलब कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की एफिशिएंसी आएगा 5। तो यहां से टोटल वर्क आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, जो भी आप निकालो। एफिशिएंसी इंटू टाइम लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये एफिशिएंसी हो जाएगा, ये टाइम है, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, टोटल वर्क। तो यहाँ से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, आपकी मर्जी है कहीं भी एक जगह से निकाल लो। यहाँ पे निकालना होगा तो ए का मान रखना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा तो बी का मान रखना पड़ेगा। चलिए ए का मान मैं 4 रख देता हूं, तो ध्यान रखिएगा ये 30 है, ये नहीं कि आप 2 लिख देना। शुरुआत में ये कितना था, 5a इंटू 30 था। ए का मान मैं 4 रखूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 30, तो 20, ये 20 हो जाएगा। और 20 और 30 को गुणा करूंगा तो 2 तिहाई 6 आएगा, तो यानी कि 600 आ जाएगा। यानी कि टोटल काम है 600, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि दोनों को मिलके करना है, एक टेक्नीशियन स्टूडियो ए का है, दूसरा टेक्नीशियन स्टूडियो बी का है। तो बस काम करना है 600, और दोनों की एफिशिएंसी कितना है, 5 4 9, तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये टाइम आ गया कि ए प्लस बी अगर मिलके काम करेंगे, ए से मेरा मतलब है स्टूडियो ए का एक पर्सन, बी का मतलब है स्टूडियो बी का एक पर्सन या एक टेक्नीशियन। तो बस 3 से कटेगा ये 200 बार में, और ये 3 बार में, बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 200/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बस इतनी सी बात है, मैं दोबारा आपको जल्दी से रिवाइज करता हूं। देखिए पहले 5 टेक्नीशियन थे स्टूडियो ए के, एफिशिएंसी क्या हमें नहीं पता है, तो मैंने ए ले लिया, तो 5 ए एफिशिएंसी हो गया, इनटू टाइम लिखा तो टोटल वर्क हो गया। ये यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो 8 आद टेक्नीशियन है स्टूडियो बी के, तो एफिशिएंसी मैंने बी ले लिया, तो 8 इंटू बी क्या हो गया, 8 लोगों की एफिशिएंसी, और ये टाइम हो गया। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, तो दोनों काम आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने बराबर करके ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया कि ए की एफिशिएंसी अगर 4 होगा तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें मैंने आपको पहली क्लास में समझाया हुआ है कि जस्ट एफिशिएंसी का रेशियो से मतलब होता है हमें, ठीक है ना। बाकी आपने देखा होगा कि मैंने टोटल वर्क कुछ भी लिया था, आंसर सेम आया था। तो इसलिए जो भी रेशियो आता है उसी को हम लोग एक्चुअल मान के काम करते हैं। तो 5 और इस सॉरी इसका 4 इसका 5, तो टोटल वर्क आपकी मर्जी है, या तो आप यहां से निकाल लीजिए या तो आप यहां से निकाल लीजिए, जहां से आपका दिल करे। यहां से निकालना पड़ेगा तो ए का मान 4 रखना पड़ेगा, तो 4 मैंने लिखा, 600 आ गया। अब लिखा है कि एक स्टूडियो ए के होना चाहिए, एक स्टूडियो बी का होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी में मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 9। तो 600 काम है और एफिशिएंसी है 9, तो 9 से डिवाइड कर लो, बस 200/3। कई लोग कहेंगे सर आप जो टोटल वर्क है वो यहाँ से काहे नहीं लिखे हैं, तो भैया लिख लेना, हमने कब आपको मना किया। अगर मैं यहाँ से लिखूंगा, मैं आपके दिल की तसल्ली के लिए समझा देता हूँ, तो ये 8 गुणे 5 15 आ जाएगा, ठीक है। 8 बचे 40, ठीक है, और 40 डेढ़े कितना हो गया, 60। तो यहाँ से भी 600 आएगा। तो आपकी मर्जी है, कहीं से लिखिए, मैंने कभी मना नहीं किया आपको, ठीक है ना। आप फ्री हो मेरी क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि ये आसान कैलकुलेशन लग रहा है, तो मैंने यहीं से कर लिया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मैं इतने प्यार से इतने धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि हर स्टूडेंट को समझ में आएगा। बस वो समझने के लिए राजी होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आपको भी पता है
कि कोई चीज मैं किसी को दे रहा हूँ और वो लेने के लिए राजी ना हो, तो कहाँ से ले पाएगा। ठीक है, तो बाकी मैं अपना बेस्ट आपको देता हूँ, ये आपको पता है। ठीक है, साथ साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर रहे हैं, बड़ी ही आसानी से कंसेप्ट को समझते हुए। आइए, अब देखिए एक सवाल लिखा हुआ अगला कि 3 पुरुष हैं अथवा लिखा है और 4 महिला है और एक काम को 120 दिनों में कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि 3 पुरुष करेंगे तब भी 120 दिन लगेगा, 4 महिलाएं करेंगे तब भी 120 दिन लगेगा, और काम बिल्कुल सेम है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं काम लिख रहा हूं। देखिए, ना तो मुझे पुरुष की एफिशिएंसी पता है और ना ही मुझे महिला की एफिशिएंसी पता है। ठीक है, कौन कितना एफिशिएंट है तो ये तो पता ही नहीं है। आइए देखते हैं। तो 3 पुरुष हैं, तो चलिए मैं पुरुष की एफिशिएंसी को एम ले लेता हूं, एम फॉर मैन। जो महिला है उसकी एफिशिएंसी को डब्ल्यू ले लेता हूं, डब्ल्यू फॉर वुमेन। ठीक है, देखिए 3 पुरुष है तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 × m, और टाइम है 120। तो अगर मैं एफिशिएंसी इंटू टाइम करूंगा तो ये क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। अब यही सेम काम कराना है 4 महिलाओं से, तो 4 महिला है और एफिशिएंसी अगर मैं डब्ल्यू लिया हूं तो 4 × W एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, इंटू टाइम इसका भी कितना है, 120। तो यहां से इनका रेशियो निकल जाएगा और हमें तो रेशियो से ही मतलब है। तो 120 से 120 कैंसिल हो जाएगा, एम और डब्ल्यू का रेशियो आ जाएगा 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि मैन की एफिशिएंसी अगर 3 है तो वुमेन की एफिशिएंसी कितना आ गया, सॉरी, मैन का 4 है तो वुमेन का 3 है, बस। और फिर वही तरीका, टोटल वर्क चाहे तो आप यहाँ एम का मान रख दो या डब्ल्यू का मान यहाँ रख दो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस बार यहां से मान निकाल देता हूं, आपकी मर्जी है कहीं से निकाल लेना। तो ये 4 × W का मान रखना पड़ेगा 3 × 120। चलिए मैं इसी रूप में रहने देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि आगे मुझे ना किसी नंबर से डिवाइड करना है। ये तो टोटल वर्क हो गया, अब जिससे मुझे कराना है उसकी एफिशिएंसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसी रूप में रहने दो। अब देखना ध्यान से, टाइम मुझसे बोला गया है, ध्यान से देखिए, कि 12 पुरुष हैं और 16 महिलाएं हैं। तो टाइम किसका निकालना है, 12 पुरुष और 16 महिलाएं। तो ये तो हो गया, चलिए मैं इसको 12 लिख देता हूं। ये तो वर्क हो गया, डिवाइड बाई एफिशिएंसी आपको करना है। देखिए एक पुरुष की एफिशिएंसी 4 है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48। ठीक है, और एक महिला की है 3, तो 16 महिला कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान होगा। देखिए मैं 48 कॉमन ले लेता हूं, चलिए मैं एक लाइन और आपको लिख के दिखा देता हूं। देखिए इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना होता है, 48 कॉमन ले लूंगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है ना, या देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, 96 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 12 से कट जाए कितनी बार में, 4 बार में, और ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 से कट जाएगा 15 बार में। तो बस 15 आपका आंसर आ गया, और कुछ तो बचा नहीं। तो ये आ गया 15 दिन। ये भी सवाल बिल्कुल सेम था जो मैंने पहले आपको सवाल कराया हुआ है, बिल्कुल सेम सवाल। ये 3 आदमी हैं 120 दिन में कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क हो गया। 4 महिलाएं हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क हो गया। दोनों काम बराबर है, मैंने बराबर कर दिया। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकल के आ गया। टोटल वर्क निकालना है, या तो यहाँ डब्ल्यू का मान रख दो या फिर यहाँ एम का मान रख दो, टोटल वर्क आ जाएगा। अब बोला गया कि 16 आदमी है और, सॉरी, 12 आदमी है और 16 महिलाएं हैं, तो आपको कितना दिन लगेगा। तो ये तो टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा। तो एक आदमी की 4 है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48। एक महिला की 3 है तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48। तो बस यहाँ 48 दूनी कितना आ गया, 96 आ गया। और ऊपर जो है टोटल वर्क लिखा हुआ है, तो टाइम बराबर मैंने पहली क्लास में आपको समझाया हुआ है, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। तो बस इतना ही था। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेशियो की थोड़ी सी समझ आपको होनी चाहिए, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, और ये भी सवाल देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है एसएससी में। ठीक है, ठीक है, बाद में जब मैं टेस्ट वगैरह लूंगा तो सारे एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा उसमें, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन अभी कलेक्ट कर रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के, ठीक है ना। चलिए।
तो अब देखिए लिखा हुआ कि 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिनों में कर सकती हैं, 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, और 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? क्या बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। एक बात तो क्लियर है कि तीनों जो है ना सेम ही काम कर रहे हैं, एक ही काम को तीनों कर रहे हैं। तीनों जो काम कर रहे हैं वो काम आपस में क्या है? सेम है। तो बस सेम करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए पहले 10 महिलाएं हैं, एक महिला की एफिशिएंसी डब्लू मान लेता हूं, तो 10 डब्लू एफिशिएंसी हो गया। टाइम लग रहा है 6 दिन, तो ये टोटल काम हो गया। अब यही काम करना है 6 पुरुष की, तो एफिशिएंसी चलिए एम मान लेता हूं। इसको टाइम लग रहा है कितना? 5 दिन। अब यही काम करना है 8 बच्चे मिलके कर रहे हैं। बच्चे का मैं क्या मान लेता हूँ? बॉय मान लेता है ना, बॉय या चिल्ड्रन दिया है, तो चलिए सी कर देते हैं। इनटू टाइम ले रहे हैं 10 दिन, तो ये टाइम आ गया बस। अब जिसने रेशियो पढ़ा हुआ है वो इन तीनों का रेशियो फटाफट बता देगा। ठीक है, अब चलिए किसी नंबर से कट रहा है तो मैं काट दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए 2 से तो कट ही रहा है क्लियरली, कि 2 से ये कट रहा है 5 बार में, ये कट रहा है 3 बार में, और ये कट रहा है 4 बार में। और कुछ कट रहा है बिल्कुल 5 से भी कट रहा है भाई, 5 से 5 ये कट गया, 5 दूनी 10। और कुछ नहीं कटेगा, है ना, बिल्कुल अब नहीं कट रहा। तो बस फाइनली कैसे आ गया? 6W बराबर 3M बराबर 8C। ठीक है, अब देखिए यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालना है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि ऐसे सवालों में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इन तीनों के एलसीएम से डिवाइड कर देते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। 24 से डिवाइड कर दो, सीधे आपका एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगा। तो नीचे जो भी आता है वही एफिशिएंसी आता है। रेशियो में ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखा है। तो 4 आ गया, तो डब्लू का मतलब हो गया 4। एम आएगा 8, तो एम का रेशियो आ गया 8। सी का आएगा 3, तो रेशियो में आ गया 3। तो बस अब देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया। एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चा। तो एक महिला, पुरुष, बच्चा बिल्कुल इसी रूप में आया हुआ है। तो बस ये आपका आंसर आ गया 4, 8, 3। 4, 8, 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया है 10 से काट दिया है। एक तरीके से सोचूंगा डायरेक्ट तो, कि 10 से इसको काटा है, इसको 3 बार में, इसको 10 से काटूंगा तो 8 बार में। ठीक है, बस उसके बाद से अब यहाँ तक आ गया। तो रेशियो निकालना आपको आना चाहिए। रेशियो निकालने के कई सारे लोग तरीके बताते हैं कि भाई इसका मान निकालना है ना तो इसको ढक लो, इसको गुणा कर दो, इसको निकालना है, इसको ढक लो, इसको गुणा कर दो। अरे उतना करने से बढ़िया है कि एलसीएम लेके डिवाइड कर दो ना, सीधे आंसर आ जाएगा। अलग अलग नंबर को ढक के गुणा करने की क्या जरूरत है? वो भी तरीका है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए ये सवाल भी बिल्कुल सेम ही है जो अभी आपने इसके पहले किया हुआ था। ठीक है, तो ये महिला पुरुष वाला भी सवाल मैंने इसी में शामिल कर दिया था, एमडीएच कंसेप्ट भी था। ठीक है, बाकी बाद में 2 मैंने सवाल और भी अलग टाइप का लिया हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वैसे भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हो सकता है आगे भी आ सकता है, जो थोड़ा लॉजिकल है। चीजों को थोड़ा सा सोचना है। चलिए फटाफट सवाल करिए। तो अब देखिए फिर यहीं पे लिखा है 2 आदमी हैं या 3 महिलाएं हैं, किसी काम को 96 दिन में कर रहे हैं। तो बस 2 पुरुष हैं, एफिशिएंसी में एम मान लेता हूं, काम कर रहे हैं 96 दिन में, तो ये पूरा काम हो गया। 3 महिलाएं हैं, एफिशिएंसी डब्ल्यू ले लेता हूँ, ये भी काम 96 दिन में ही कर रहे हैं, और दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बराबर किया है। तो ये 96 से 96 कैंसिल हो जाएगा। तो एम और डब्ल्यू का रेशियो सीधे आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, यानी कि एम का मान 3 है और डब्ल्यू का मान कितना है? 2 है। और एम का मतलब क्या है? एक आदमी की एफिशिएंसी। डब्ल्यू का मतलब क्या है? एक महिला की एफिशिएंसी। तो बस एफिशिएंसी आ गया, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क आपको निकालना है, आपकी मर्जी है, कहीं भी एक जगह मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखूंगा तो एम की जगह पे 3 रखना पड़ेगा, तो 2 तिहाई 6 इंटू 96 आ गया। बस इसी रूप में आप रहने दीजिए, आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, टाइम खराब करने का इतना शौक होता है ना कि पहले 6 से यहाँ गुणा करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद सोचेंगे किस नंबर से कट रहा है। ऐसे मत करो मेरे भाई। जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन के रूप में कुछ भी दिखे और आपको ये बात पता है कि आगे किसी ना किसी नंबर से डिवाइड करना है, तो आप
इसी रूप में रहने दें, ठीक है। एक तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन करने का टाइम बचेगा, फिर वहां पे डिवाइड करने का भी टाइम बचेगा। तो अब देखिए टाइम किसका पूछा गया कि 6 पुरुष और 7 महिला हैं। देखिए 6 पुरुष हैं और 7 महिला हैं, तो ये तो काम हो गया। अब इनकी एफिशिएंसी मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। देखिए 6 पुरुष हैं और एक पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो ये 6×3 = 18, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा, प्लस महिला की एफिशिएंसी 7 है, इनकी एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो 7×2 = 14, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा 14 आएगा ना, बिल्कुल 14 आ रहा है, ठीक है। तो ये 32 आएगा जोड़ के, 32, 18 और 14 कितना आता है, 32 आता है। तो ये 32 तिहाई क्या होता है, 96 होता है। 3 बार में सीधे कट जाएगा, तो 3×6 = 18। अब कई बार मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, बच्चा कहता है सर ये कैसे काट दिया, अरे बोल तो रहा हूँ इसको जोड़ के 32 आ रहा है। तो 32 तिहाई कितना होता है, 96 होता है। तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आएगा 18 डेज, 18 दिन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। पहले इसके पहले भी इस तरीके का मैंने एक सवाल किया है, तो इसीलिए मैं एक तरीके का 2 से 3 सवाल लेता हूँ ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। आपने हो सकता है पहले आपको कुछ चीजें मिस कर गए हो, तो यहाँ पे आप समझ जाओगे, ठीक है ना। जिन लोगों ने समझा है उनका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, आपको पता ही है। अब आइए एक और सवाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से का भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि बंदा कहता है भाई अब इसमें मैं क्या करूं। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, हद से ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, चीजों को सोचना है आपको। तो इस पे मैंने 2 सवाल लिए हुए हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। बाकी और भी सवाल आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आएगा तब भी, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस और टेस्ट वगैरह होगा तो आपको और भी सवाल मिलेंगे। आइए मैं सवाल पढ़ता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 31 दिनों के लिए 400 पुरुष का पर्याप्त भोजन है, यानी कि 400 पुरुष 31 दिन तक मजे में खाना खा सकते हैं भाई, ठीक है। अब लिखा है 28 दिनों के बाद 280 लोग जगह छोड़ के चले जाते हैं, जहां पे भी रह रहे हैं। 280 लोग चले गए, लॉकडाउन हो गया ना, आपको पता ही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो उन्हीं की कहानी दिया हुआ है। तो बाकी पुरुष के लिए खाना कितने दिनों तक बचेगा, चलेगा, यानी कि भाई 400 लोगों का 31 दिन का खाना था, अब 28 दिन के बाद कुछ लोग चले गए हैं, तो भाई जो लोग चले गए हैं उनका भी तो खाना बचा ही होगा ना, तो वो कौन खाएगा, जो लोग बचे होंगे वही मिल के खाएंगे भाई, ठीक है। तो अब देखिए इस सवाल में सिर्फ इतना सा आपको समझना है, मैं एक बात कह रहा हूँ और एक लाइन में आंसर आएगा। मुझे एक बात बताइए, मैं पहले आपको समझा देता हूं कि 400 लोगों का 31 दिन का खाना आपके पास था, ध्यान सुनिएगा, 31 दिन का खाना आपके पास था। अब बोला गया 28 दिनों के बाद कुछ लोग गए हैं, इसका मतलब आपको समझ में आता है 28 दिनों तक सभी लोगों ने खाना खाया होगा। अरे बड़ी सीधी सी बात है कि अगर 28 दिन के बाद कुछ लोग अगर जा रहे हैं, 280 लोग बोला ना, हाँ जी, 280 लोग जा रहे हैं, तो 28 दिन के बाद जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 28 दिनों तक खाना खा के जाएंगे, ठीक है। तो 28 दिन तक खाना खा के जाएंगे, तो खाना कितने दिन का बचेगा, सिर्फ 3 दिन का बचेगा, 400 लोगों का, ठीक है। क्योंकि 400 लोगों का 31 दिन का खाना है, 28 दिनों के बाद कुछ लोग चले गए जो भी सवाल में दिया हुआ, यानी कि 28 दिन तक सबने खाना खाया होगा। तो मैं देखता हूं कि खाना बचा कितना है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं यहाँ पे रिमेनिंग फूड लिख रहा हूँ, वहां पे क्या था, वर्क था, यहाँ पे फूड दे दिया गया, चीजें वही है। तो खाना आपको, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें सबको समझ में आ रही है कि 28 दिनों के बाद कुछ लोग गए हैं, तो मतलब ये होता है कि 28 दिनों तक सबने खाना खाया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 दिनों का खाना बचा होगा 400 लोगों का, क्योंकि 400 लोगों का 31 दिन का खाना था, तो 400 लोगों ने 28 दिन तक खाया हुआ है। तो इसका मतलब खाना कितने दिनों का बचा है, 400 लोगों का 3 दिन का खाना बचा हुआ है, तो ये रिमेनिंग फूड हो गया। अब यही सेम खाना आपको खिलाना है कितने लोगों को, ध्यान से देखिए, 280 जा चुके हैं तो बचेंगे कितने, 120। तो यही खाना आपको 120 लोगों को खिलाना है, कितने दिनों तक हमको नहीं पता है, यही निकालना है, बस एक लाइन का इसका जवाब है, अगर आप बात सही से समझ रहे हो तो, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 40 बार में कट जाएगा ना, 4×3 12, ठीक है। 40 से ये 10 बार में डी का मान सीधे आ गया 10, कि जो भी खाना अब बचेगा बचे हुए लोगों के लिए 10 दिन तक चलेगा भाई,
बड़ी सीधी सी बात है, लोग कम हो गए तो टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने देखा 3 दिन का खाना बचा हुआ था 400 लोगों का, लेकिन अब हमारे पास लोग 120 ही बचे हुए हैं। तो सभी खाना इन्हीं को तो खिलाऊंगा मैं, तो इनको खिलाऊंगा तो कितना दिन लगेगा भाई, मैंने मान लिया 2 दिन लग रहा है। तो ये रिमेनिंग वर्क है, सॉरी रिमेनिंग फूड है, और ये उसी खाना को खा रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, काम को बराबर करते थे। तो चीजें देखिए सेम है, ठीक है। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 400 लोगों का 31 दिन का खाना है, तो भाई 28 दिनों के बाद कुछ लोग चले गए, जो भी सवाल में दिया है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 28 दिनों तक सबने खाना खाया होगा, ठीक है। तो यानी कि खाना बचा कितना है, 3 दिनों का खाना बचा हुआ कितने लोगों का, 400 लोगों का। कोई लोग का ध्यान इसमें जाएगा, ये सर 280 तो चले गए हैं। अरे भैया मैं ये निकाल रहा हूँ कि खाना बचा कितना है। तो आपको पता है 31 दिन का खाना था, 28 दिन कोई खाएगा तो 4 दिन का खाना बच जाएगा। तो यानी कि 400 लोगों का 4 दिन का खाना बचा होगा। अब यही खाना आपको क्या करना है, अब 120 लोगों को खिलाना है, क्योंकि 280 जा चुके हैं, तो बचेंगे 120, तो आपको 120 लोगों को खिलाना है। टाइम पूछा गया, हमें नहीं पता, हमने डी मान लिया, तो यहाँ से सॉल्व किया, आंसर आ गया। ये बराबर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये रिमेनिंग फूड जो भी आएगा यही खाना यहाँ भी खिलाना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। डी का मान 10 रखना, देखना बराबर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। आइए एक और इसी कैटेगरी का एक और बेहतरीन सवाल मैं लेता हूँ। इस तरीके का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार, ठीक है। चलिए अब ये सवाल देखिए भाई, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक ठेकेदार ने 40 दिनों में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, ध्यान से सुन करिएगा, और 100 लोगों को काम पर रखा, ठीक है। 35 दिनों के बाद उसे 100 लोगों को और काम पे रखना पड़ा, जिससे कि काम समय पर समाप्त हो जाए। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर ये 35 दिन के बाद 100 लोग एक्स्ट्रा नहीं रखता ना, तो काम डिले हो जाता है। भाई 100 रखने के बाद काम टाइम पे कंप्लीट हुआ है, तो अगर ये 100 लोग नहीं आते तो काम डिले हो जाता है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो लिखा है कि पता करें कि अतिरिक्त पुरुष अगर नहीं आते तो काम कितना दिन देर हो जाता, ठीक है, यानी कितना डिले हो जाता। अब मैं फिर आपसे यही बात करूंगा, सेम ही सवाल है, ध्यान समझिएगा कि बंदा जो है 40 दिनों में काम कंप्लीट करने को सोचा है, तो 35 दिन तो काम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 5 दिनों में उसने काम किया है, ठीक है ना भाई। टोटल पहले सोचा है 40 दिन करेंगे, 35 दिन तो काम किया है भाई, तो लास्ट के कितना दिन बचा, 5 दिन बचा है। तो 5 दिन में आपको पता है कितने लोग काम किए हैं, 200 लोग काम किए हैं, तब जाके काम समाप्त हुआ है। क्योंकि 100 लोग तो पहले से काम कर रहे थे, 100 और नए लोग आ गए हैं, सवाल में दिया हुआ है। यानी कि जो भी काम बचेगा वो 5 दिन में 200 लोगों ने काम किया होगा, तब जाके काम समाप्त हुआ होगा। तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं रिमेनिंग वर्क फिर से लिखूंगा, यही सेम सवाल था, लेकिन आप समझ रहे हो तब आपके लिए सेम है। नहीं तो कई लोग कहेंगे वहां पे खाना लिखा हुआ था, यहाँ पे काम कराया जा रहा है। तो काम 5 दिनों में कंप्लीट हुआ है, टाइम से कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ, 40 दिन में कंप्लीट हुआ। तो ये 5 दिनों में काम कंप्लीट कब हुआ है, जब 200 लोग लगे हुए हैं, ध्यान से रखना। क्योंकि 100 लोग पहले से थे, 100 और आ गए हैं, तो अब 200 लोग हो गए हैं, और 5 दिन में काम को कंप्लीट किए होंगे, तो ये बचा हुआ काम हो गया। अब सवाल में दिया है कि अगर 100 लोग एक्स्ट्रा नहीं आते, तो बड़ी सीधी सी बात है, 100 लोगों को काम करना पड़ता, काम तो इतना ही होता, काम तो यही रहेगा ना, काम थोड़ी बदल जाएगा। जितना काम करना था उतना ही काम रहेगा, चाहे कितने लोग भी करें। वो अलग बात है कि ज्यादा लोग आएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो अब बोला कि काम यही करना है, अगर आपके पास 100 लोग नहीं आते तो सिर्फ 100 ही लोग बचते, और इनसे काम कराते तो कितना दिन लगता, देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो डी का मान आएगा 10 दिन। यानी कि अगर ये 100 लोग आप नहीं रखते और सिर्फ जो पहले वाले 100 थे उसी से काम कराते, तो आपको 10 दिन और लगता। तो पहले 35 दिन लगा हुआ है, और 10 दिन और लगता, तो अब कितना लग जाता, 45। और काम करना था आपको 40 दिनों में, तो डिले कितना हो गया, 5 डेज। कई लोग 10 सीधे आंसर बता देते हैं, 10 आंसर नहीं है भैया, 5 डेज डिले आपका आंसर आ जाएगा, कि 5 दिनों की देरी हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन 10 दिया है। तो इसीलिए मैं हर बार आपको समझाता हूँ कि प्लीज समझ के पढ़ें, ठीक है ना। एक एग्जामिनर भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा है, उनको पता है कि स्टूडेंट क्या गलती करेगा।
तो चलिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस सवाल को। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि एक ठेकेदार है, 40 दिनों में काम करना की सोचता है कि मैं 40 दिन में काम को पूरा कर लूंगा, और 100 लोगों को काम पे रखता है। लेकिन 35 दिनों के बाद पता चलता है, इसका मतलब आपको समझ में आता है कि 35 दिनों तक तो काम हुआ है, उसके बाद पता चलता है कि मुझे 100 आदमी और एक्स्ट्रा रखा हूं, तब जाके काम टाइम पे कंप्लीट हुआ है। तो टाइम पे कंप्लीट होने का मतलब समझ रहे हो, 40 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 35 दिन तो पहले हो चुका है। तो अब टाइम कितना बचा है, 5 दिन बचा है। तो 5 दिन ये कितने लोग काम किए होंगे, 200 लोगों ने काम किया होगा, तो ये रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, वही लिखा हुआ मैंने, एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, क्योंकि लोग हैं तो यहाँ पे आदमी की एफिशिएंसी अगर एम लेते तो यहाँ भी वही लोग हैं, तो आदमी की एफिशिएंसी क्या आ जाता है, एम। तो एम एम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ा भी आपको समझना पड़ेगा भाई, समझ के करोगे तो बहुत ही आसान है। अब देखिए यही काम बचा हुआ है, अब बोला गया कि अगर आप 100 लोग हायर नहीं करते एक्स्ट्रा, तो ठीक है भाई, नहीं करते तो 100 ही लोगों को काम करना पड़ता। तो यही 100 लोग मिलके काम करेंगे तो कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता। तो यानी 35 दिन पहले हो चुका है, 10 दिन और लगता। तो अब कितना हो जाता है, 45 दिन। जबकि आपने सोचा था कि काम हमें 40 दिन में करना है, तो डिले कितना होता, सिर्फ और सिर्फ 5 डेज। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कि 10 आंसर आ गया तो आपने 10 टिक कर दिया। सवाल में ध्यान रखना पड़ता है कि पूछा क्या गया आपसे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, आज की क्लास में इतने ही सवाल थे। ठीक है, तो आपने देखा मैंने हर लेक्चर में टाइप वाइज सवालों को अरेंज कर दिया है, और एक लेक्चर में हम लोग 10 से 12 13 या 10 11 ऐसे करके सवाल कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हर टाइप आपको समझ में आए। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो आप और अच्छे से सवालों को करेंगे। पहले आप कंसेप्ट को समझिए, लॉजिक को समझिए, रटिए मत कुछ भी। मैथ से आसान आपको और कुछ भी नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन कंडीशन वही, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, सवालों को सही से समझिए, जो पीडीएफ दिया जाता है उनको लगाइए, और प्रैक्टिस और रिवीजन करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि कुछ भी रटना नहीं है। मैंने आपको शुरुआत में समझाया, टाइम का, टोटल वर्क का मतलब समझाया, एफिशिएंसी का मतलब समझाया, टाइम कैसे निकालते हैं, वही चीजें चल रही हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो होकर। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आया होगा, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है। तो चलिए आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।